News@7 में खुशामदीद। मैं हूं सीमल मीर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान इसराइल तनाज़े को बातचीत से हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की भी शिरकत। एलामिये में कहा कि ईरान पर हमलों से बातचीत के अमल को नुकसान पहुंचा। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़े तनाज़े का खदशा पैदा हो गया। ईरान के हक़ दिफा को तस्लीम करते हैं। तनाज़े का हल सिफारतकारी के जरिए तलाश करें। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरान पर हमलों के असरात पूरे खित्ते पर होंगे। आज ईरान के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अमरीका की जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम भी तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल हर वो इकदाम उठा रहा है जो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बने। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल जरूरी है। इसराइल का ईरान में फर्दो एटमी साइट और तेहरान पर हमला। इसराइल का 6 हवाई अड्डों पर हमले में 15 तैयारे तबाह करने का दावा। रनवेज और जेरे जमीन बंकर्स भी तबाह। मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और स्टोरेज साइट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तल अबीब और जनूबी इसराइल में मिसाइल दागे गए। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और मलबे की वीडियो जारी कर दी। जो भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहिदा खत्म, और वो सिंतास मुआहिदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं, मगर सिर्फ ये धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी है, ये भारत नहीं कर सकता। इस धमकी पे अमल दरामद करना है तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। भारत सिंतास मुआहिदे को कबूल करे वरना 6 के 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का कब्जा होगा। बिलावल भुट्टो का भारतीय धमकियों पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो हम एक और जंग लड़ेंगे। खित्ते में अमन के लिए बातचीत जरूरी है। भारत पुरानी पॉलिसी छोड़कर अमन की तरफ बढ़े। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्दी को जंग की वजह बनाएंगे तो अपनी किस्मत दहशतगर्दों पर छोड़ देंगे। बाद में कोई जरूरी नहीं है का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माली साल 25-26 के बजट पर अपनी आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। खान साहब, दरामदी ड्यूटीज में कमी लाने से कारोबारों की इनपुट। कौमी असेंबली में शोर शराबे में बजट बहस समेट दी गई। अपोजिशन का वजीर खजाना की नशिस्त के सामने एहतजाज, नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी की आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी की हिमायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में तारीखी रिलीफ दिया गया। हुकूमती पॉलिसी से मुआशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई कम हुई। 75 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स किसी भी टैक्स से मुस्तस्ना करार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन पर टैक्स होगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर टैक्स 1% कर दिया। दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। अजनास जखीरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस मुतारिफ कराए जा रहे हैं। ई कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल लेन देन को अवाम के लिए आसान बनाने की हिदायत। कहा, मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम इंतहाई अहम है।
पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मईशतों में कैश लेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। बैंकारी निज़ाम के तहत गर्दिश करने वाली रकूम को हुकूमती मंसूबों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली बदलने का मशवरा। कहा, हर चीज पर पीटीआई का एक ही मुतालबा है कि कैदी को रिहा करो। ये उनके कारकुनान का मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं। कैदी को वहीं रखें, अवाम के मसाइल को उठाएं तो इनको फायदा होगा। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर ने अपोजिशन को खामोश रहने का कहा। बिलावल बोले, स्पीकर साहब इन्हें नजरअंदाज करें, अवाम भी इन्हें नजरअंदाज ही कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, बजट पर हतमी फैसला बानी पीटीआई का होगा। जब भी मुलाकात होगी बजट पर रहनुमाई ली जाएगी। विफाक चाहता है बजट मंजूर ना हो ताकि इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। अराकीन जुमे को बजट के हक में वोट डालकर साजिश नाकाम बनाए। बानी पीटीआई हुक्म दे तो 1 मिनट में असेंबली तहलील कर दूंगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ज़ेर इल्तवा बजट इजलास जारी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर बजट पास न करने का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक आईनी बहरान और सूबाई हुकूमत को दरपेश खतरात के बायस फैसला वापस ले लिया गया।